बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे स्कूल में है पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस। मेरा ब्रेक स्टार्ट हो चुका है, लंच ब्रेक। तो हमने ये अब टाइमिंग्स भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे इन वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा वो ग्लिम्स भी दे दूँ जो कि यहाँ पे स्कूल सिस्टम्स में हो रहा होता है। तो होता ये है कि जैसा आज हमारी कॉन्फ्रेंस है, पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस, तो उसमें 8:30 to 11:30 वी वर सपोज टू कम, टीचर्स को आना था और अपना जितना जो काम होते हैं वो सारे करने थे। इसके अलावा आज मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रेड 10 के प्रोवेंशल्स होने वाले हैं, प्रोवेंशल एवेलुएशंस मैथ के और ELA के यानी इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स के। तो नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह ताला। दुआ कीजिएगा कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाएं इंशाल्लाह ताला। तो मैंने अपने बच्चों को, जबकि स्टूडेंट्स ऑफ थे, सिर्फ टीचर्स का डे है आज, ठीक है, तो मैंने उन लोगों को इनवाइट कर लिया कि चलो ठीक है, वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम 9 to 11 आई वाज टीचिंग। अभी यहाँ पे तकरीबन 12:30 होने वाले हैं। हमारी ब्रेक स्टार्ट हुई थी 11:45 एंड इट्स गोना गो ऑन टिल 2 to 6 पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस है। और फिर आप सोच ही सकते हैं कि पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस में फिर आपको शाम हो जाती है। बाय द टाइम यू गो बैक होम इट्स अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे आजकल सर्दियों में सनसेट जो हो रहा है इट्स अबाउट 4:45, ठीक है। तो वो अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, रातें लंबी हो चुकी हैं। एनीवेज़, इतने सारे कमेंट्स आ चुके हैं मुझे, और जिनके रिप्लाइज़ मैंने सोचा कि जी बारी बारी देने के बजाय एक वीडियो बना लेती हूँ, ताकि आप लोगों को सबको बेनिफिट हो जाए उन आंसर्स से। तो मैं करने ये वाली हूँ कि मेरा जो चैनल है वो खुला हुआ है मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम पे, और मैं इसको बारी बारी कमेंट के साथ, नामों के साथ उनको फिर रिप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ। आई विल गो इन द बैकवर्ड ऑर्डर प्लीज़। आई एम रियली सॉरी जिन्होंने क्वेश्चन किए थे। लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले मेरे पास आया है कोमल हैयर का, और आई होप मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, कोमल हैयर। उन्होंने पूछा है कि जी वो BC में जॉब कर रही हैं, शी हैज़ ए वर्क परमिट। मैं रीड कर देती हूँ कि जी आई जस्ट गॉट माई वर्क परमिट एंड वर्किंग एज एन ECE फ्रॉम लास्ट 6 months व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। ओके, जब वो एज अ स्टूडेंट काम कर रही थी, उन्होंने लिया था, लाइक शी वॉज वर्किंग एज एन EC यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के तौर पे काम करी थी इन हर स्टूडेंट लाइफ, ये याद रखिएगा। जैसे उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, उनको वर्क परमिट मिल चुका है, और नाउ शुड आई मूव टू, उनका क्वेश्चन क्या है, शुड आई मूव टू BC नाउ और कैन आई अप्लाई फॉर द BC PNP आफ्टर कंप्लीटिंग माई 6 months ऑफ एक्सपीरियंस ओवर देयर विदाउट हैविंग ना। मुझे इनकी बात से ये समझ आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। अब देखिए, मैं हमेशा से ये सजेस्ट करती हूँ किसी को भी, और मैं अगर ख़ुद भी होती तो मैं यही करती कि अनलेस एंड अनटिल आई सिक्योर अ जॉब इन सम न्यू प्लेस, मैं कभी भी मूव नहीं करूँगी, ठीक है। तो मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी कि अगर आप ऑलरेडी जहाँ पे भी हैं आप जॉब करें, बिकॉज उन्होंने अपने जगह का नाम मेंशन नहीं किया है, आप जहाँ पे भी हैं अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे आपको जॉब मिला हुआ है एंड यू आर वर्किंग देयर, तो आप जब तक उस जगह को ना छोड़िए जब तक आपको BC में, क्योंकि मुझे पता है ये PNP जो है ECE PNP उसके वीडियो के अंदर आपने कमेंट किया है, तो ऑब्वियसली यू आर मूविंग टू BC बिकॉज वो ECE के थ्रू, PNP के थ्रू आपको PNP मिल जाएगी, राइट। तो लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी जॉब के को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट सर्चिंग फॉर जॉब्स इन BC। आपको जॉब इंटरव्यूज़ आएंगे, कॉल्स आएंगी आपको, तो आप उनको वर्चुअली दीजिए, और जब तक आप जॉब सिक्योर ना कर जाएं आप अपनी जगह से मत हिलिए, पहला मशवरा। दूसरा मशवरा यही है कि BC ब्रिटिश कोलंबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोविंसेस में से एक आता है, ठीक है। एक ओंटारियो है और एक BC है, ठीक है। तो आप बहुत सोच समझ के जाइएगा कि क्या अगर आपको जो भी सैलरी पैकेज आपका डिसाइड होता है, जो भी आपको हायर करने वाला है, क्या वो सैलरी में वहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं या नहीं कर सकती। क्योंकि इस PNP प्रोग्राम में वो 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आपको वो एक्सपीरियंस BC में ही पूरा करना है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ, द चॉइस इज़ अगैन योर्स, इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन देयर गो अहेड, बट नॉट बिफोर सिक्योरिंग अ जॉब, ठीक। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चंस, और मेरा ख्याल है इस तरह के और भी लोगों के क्वेश्चंस होंगे, तो उन सबको आंसर कर दिया।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मिनहाजुन्निसा का। इन्होंने मुझसे पूछा है सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इन ब्रेकफास्ट क्लब हलाल आइटम्स आर अवेलेबल, हाउ फार इट इज़ सेफ फॉर मुस्लिम्स। तो जी ब्रेकफास्ट क्लब अगेन स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, स्कूल डिवीज़न टू स्कूल डिवीज़न वेरी करता है कि ब्रेकफास्ट क्लब वो ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं। मेजॉरिटी स्कूल्स में ऑफ कैनेडा में जनरली बात कर रही हूँ, ये ऑफ़र होता है, ठीक है, क्योंकि उनको बच्चों को लेके उनकी पॉलिसीज़ सेम ही हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जी हलाल आइटम्स में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ब्रेकफास्ट क्लब में इनके पास चेडर है, अगर उसके अंदर रेनेट है यानी जो पिग से निकलता है, ठीक है, आप उसको जाके सर्च कर लीजिएगा। तो हम चेडर वाली चीज़ें नहीं खिला सकते बच्चों को, तो वो नहीं खा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने कोई मैकरोनी बनाई है, ब्रेकफास्ट में तो ये नहीं होती, मैं लंच की बात बता रही हूँ कि जी आपने मैकरोनी है उसमें आपने चेडर डाल दिया, या आपने प्रोटीन बनाया है उसमें आपने कुछ चेडर डाल दिया, या कोई भी ऐसा आइटम है जिसके अंदर आपने चेडर डाल दिया, पिज़्ज़ाज़ हैं जिसमें चेडर डाल दिया, तो नहीं हो सकता। तो होता ये है कि ब्रेकफास्ट में भी ऐसा होता है कि जी उनका कोई मीट रिलेटेड कोई सैंडविचेस हैं तो वो बच्चे हमारे नहीं खा सकते, चाहे वो चिकन ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हलाल नहीं होता, ठीक है। अगर वो कोई टोस्ट है जो उन्होंने टोस्टेड स्लाइसेस भी रखे हुए होते हैं, उन्होंने इसके अलावा चॉकलेट मिल्क रखा हुआ होता है, उन्होंने सीरियल रखा हुआ होता है, इसके अलावा फ्रूट्स होते हैं, तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शंस होती हैं कि आप अपना ये इन चीज़ों में से खा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे अपने 2 बच्चे यहाँ पे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी आर द ओनली मुस्लिम्स हेयर इन द होल कम्युनिटी जो रहते हैं, ठीक है, जो एक डॉक्टर हैं जो आती हैं काम करके चली जाती हैं, लेकिन एज अ फैमिली वी आर द ओनली पीपल हु आर मुस्लिम्स जो इस कम्युनिटी में रह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ आ 4th ईयर, हमें कोई ऐसा मुश्किल होती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि हर चीज़ हो जाता है बहुत, नो, यू हैव टू सैक्रिफाइस। एंड व्हेन इट कम्स टू द यंगर, जिसे कहते हैं, जिसे आप बोलेंगे बच्चों पे अगर कोई बात आती है तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम। हम बड़े हैं, हम समझ जाते हैं, बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं जितना शुक्र करूँ कम हो कि बच्चे मेरे समझदार हैं, एंड वो ये समझ चुके हैं कि जी हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो ब्रेकफास्ट क्लास जो आपका सवाल है कि आप कुछ बच्चे खा सकते हैं, हाँ जी खा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो सैंडविचेस उन्होंने बना के रखे होते हैं वो नहीं खा सकते। तो मेरा एक बेटा टोस्टेड स्लाइसेस लेकर आ जाता है एंड ही इज़ ओके विद दैट, ठीक है, और दूसरा जो है वो एप्पल लेकर आ जाता है। चॉकलेट मिल्क भी मिलता है तो आप वो पी सकते हैं, हमारे बच्चे नहीं पीते, बट ये हो सकता है। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको कि जी डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल, और सेफ़, जाहिर सी बात है अगर हलाल है तो सेफ़ होगा, ठीक है। बाकी दिल को मारना पड़ता है, मैं आपको सीधे सीधे बात बता रही हूँ। शुरू में आके बच्चों को बहुत मुश्किल हुई थी कि जी कितना कुछ हमें छोड़ना पड़ रहा है मामा। मैंने कहा या कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सवाब दे रहा है आपको। आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आया है खुशी वक़ार का। इन्होंने मुझसे पूछा है कि जी उन्होंने बीए और बीएड कर रखा है, वो प्राइवेट स्कूल में टीच भी कर रही हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि ओके शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी एंड शी वांट्स टू मूव टू कनाडा, और उनके लिए बेहतरीन तरीका क्या होगा कनाडा आने का। कि देखें जी, मैं ये, एंड उनके हस्बैंड इज़ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगी कि देखें कनाडा आना, सबसे पहली बात तो इट इज़ एक्सपेंसिव, नंबर 1, नंबर 2 इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, और नंबर 3 विद ऑल दिस इन्फ्लेशन अच्छा खासा एक्सपेंसिव हो चुकी है हर चीज़, ठीक है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप इतनी स्ट्रांग हैं कि आप ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकती हैं, तो डेफिनेटली आप अगर एज अ स्टूडेंट आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसा मैं आई, मैंने अपना एमएड प्रोग्राम में एडमिशन लिया, और उसके बाद आई कंप्लीटेड माई डिग्री, अप्लाइड फॉर अ जॉब, मुझे जॉब मिली, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जॉब आई अप्लाइड फॉर द पीआर अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ अब अगेन जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका आइल्स का स्कोर होता है, आपके उसके एज के पॉइंट्स होते हैं, और क्वालिफ़िकेशन के होते हैं, एक्सपीरियंस के होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक्यूमुलेट होके आपकी फ़ाइल बनती है और फिर आपका केस फॉरवर्ड होता है, ठीक है जी। तो अगर आप समझते हैं कि जी ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं मैनेज, तो डेफिनेटली मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप एक नॉर्मल पीएनपीज़ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, और जो कनाडा के डिफरेंट प्रोविंसेस के अपने प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स इन्होंने रन कर रहे हैं, ये डिफरेंट प्रोविंसेस के, आप उसमें ट्राई कर सकती हैं अपनी लक। अगर तो उसमें हो जाता है तो फिर वेरी गुड, लेकिन अगर आपका नहीं होता तो जो दूसरा तरीका होता है जो हमने अपनाया था वो ये था कि एज अ स्टूडेंट आना, और उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करना, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेना, जॉब सिक्योर करना, और फिर पीआर लेना।
और अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट वेरीज़। हर के सर्कमस्टेंसेस, हर के फाइनेंशियल स्टेटस, हर चीज़ डिफरेंट होती है। हम मिडिल एजेस में आए थे और जो लोग यंग एजेस में आएंगे उनको बेनिफिट है एज का, लेकिन अब जैसे जैसे एज आपकी गुजरती है आपके पॉइंट्स कम होते जाते हैं और आफ्टर 45 ईयर्स तो 0 पॉइंट्स मिलते हैं आपको एज के, ठीक है जी। तो ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको सरसरी सा बता दिया है। फिर मेरे पास क्वेश्चन आया है जिन्होंने मुझे थैंक यू बोला है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। दुआ में याद रखिएगा, दुआएं भी देते हैं लोग एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, दुआओं से ही हम लोग चल रहे हैं। ओके, इन्होंने मुझसे पूछा है, सचिन सिंह हैं, कि इन्होंने एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेट के बारे में पूछा है कि कुड यू प्लीज़ टेल मी इफ़ वी हैव डन डॉक्यूमेंट विल वर्क, लाइक अगर उन्होंने डिग्री बाय डिग्री या डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट करवाया हुआ है तो क्या वो वर्क करेगा? जी बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इसका जवाब ये है कि येस इट विल, ठीक है, इट विल वर्क, क्योंकि मैंने भी डिग्री बाय डिग्री इवैल्यूएशन करवाई थी, जिसे आप कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है जी। कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन बिल्कुल इट्स गोना वर्क, ठीक। फॉर एल्बर्टा टीचिंग सर्टिफिकेशन कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन इज़ डेफिनेटली गोना वर्क। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है फ़हद अली का। वो ये कहते हैं कि जी प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने मुझसे पूछा है कि जी प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ऑन कैंपस स्टडी के लिए कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट कर दें। तो देखें, मैं ये बता दूं कि देखें कनाडा में मेरे ख्याल 11 प्रोविंसेस हैं और हर प्रोविंस में दे आर सो मेनी ECE के कॉलेजेस, और हर प्रोविंस के क्लाइमेट डिफरेंट है, उसकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो डिफरेंट है, उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डिफरेंट है। इसके अलावा और चीज़ें जो फैक्टर्स काउंट होते हैं वो ये होते हैं कि जी कोई रिलेटिव्स रहते हैं, कोई फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं, और इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मैटर करते हैं व्हेन यू आर डिसाइडिंग कि आपने कौन से प्रोविंस में आके करना है। अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि जी मुझे सिर्फ चीपेस्ट उस पर जाना है, तो आप फिर आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो सिर्फ चीपेस्ट के लिए ही होगी, ठीक है। मैंने जो अपने चैनल पर वीडियोस बना रखी हैं उनमें मैंने चीप ऑप्शंस को बहुत रखा है। याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन आप कहीं से भी करेंगे आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की इतनी डिमांड है कि दे डू नॉट केयर कि आपने कौन से रैंकिंग वाले कॉलेज से किया है। तो मेरे चैनल से बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मौजूद हैं और मैं डिफरेंट प्रोविंसेस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सेंट जॉन्स को कवर कर चुकी हूँ जो कि न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर है। मैं ओंटारियो को कवर कर चुकी हूँ जिसमें हमने टोरंटो में काफ़ी उसमें बनाया है। मैंने BC को कवर किया हुआ है, मैंने नोवा स्कोशिया को किया हुआ है। इसके अलावा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने न्यू ब्रंसविक को भी देखा था, और अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं और बल्कि मैंने एल्बर्टा पे भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉलेज वो सब भी किया हुआ है। तो ये सब आप देख सकते हो जाके। इसके अलावा मैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में और पे भी बनाऊँगी। इसके अलावा जो और प्रोविंसेस हैं जिसमें नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ आ जाती हैं या यूकॉन आ जाता है, दीज आर रियली कोल्ड। तो मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगी कि आप -40 -50 वाले उस पर जाइए। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं उन मेन प्रोविंसेस पे बनाऊँ जिनमें रहना थोड़ा इजी हो ना। बाकी के फैक्टर्स आपको खुद देखने हैं कि आपको कौन सी जगह सूट करती है। लेकिन हाँ, मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी, आप उन वीडियोस को ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। फिर क्वेश्चन आता है, I have completed B.Ed in India. What course in this field could be appropriate for me? इन्होंने मुझे बताया है ये है ECE के लिए। देखिए ECE अगर आपने B.Ed भी कर रखा है इंडिया से तो आपको हो सकता है कि आपको शायद लेवल 1 सर्टिफिकेशन या कुछ मिल जाए। अगेन आपको कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन करवानी होगी वेस्ट से, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कनाडा से, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको फाइल करने होती है ECE सर्टिफिकेशन बॉडीज़ से। हर प्रोविंस की अलग होती है। इस पर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, चाहे वो टीचिंग सर्टिफिकेशन हो पब्लिक स्कूल्स के लिए या ECE सर्टिफिकेशन हो। दोनों का जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया है, प्रोसेस है, ये सब चीज़ें हैं बिल्कुल अलग है और आपको उनके लिए अलग अलग अप्लाई करना होता है। कोर्स बाय कोर्स इवैल्यूएशन करवाइए और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इवैल्यूएशन आप उनकी जो वेबसाइट्स हैं उस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मैं और भी बनाती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। तो उस पर आप जाके अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को कीजिए।
कुछ प्रोविंसेस अलाउ करते हैं इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को बाहर बैठे हुए एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए, और वो दे भी देते हैं सर्टिफिकेशन, कुछ प्रोविंसेस नहीं करते, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ अप्लाई करना चाह रही हैं। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी ऐसी वीडियोस भी जो कि आप एज एन इंटरनेशनल कैंडिडेट ये सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। आई नो समबडी जिन्होंने अपने बीएड के बिना पर ईसीई का लेवल 1 सर्टिफिकेशन ले लिया था, ठीक है, जैसा, और लेकिन वो लेवल 2 या लेवल 3 नहीं ले पाए थे। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 2 और 3 कोर्सेज आपको लेवल 1 मिल जाता है बिकॉज इट्स द ईजीएस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जी आपको ज़्यादा सैलरी मिले, आपको प्रमोशंस मिले एंड ऑल दैट, तो यू शुड गेट इनरोल्ड इन ECE डिप्लोमा ऑफ 2 years ताकि आपको लेवल 3 सर्टिफिकेशन मिल जाए। हर प्रोविंस का ECE लेवल का जो पूरा एक प्रोसेस है वो डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको हर वीडियोस में जो भी बनाती हूँ उसमें मैं कवर करती रहती हूँ, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया है, आई एम सो सॉरी, मैं नाम मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या नाम है। मियाँ सर कमाल आई थिंक। उन्होंने बोला है कि हाय, आई हैव डन एमफिल केमिस्ट्री एंड आफ्टर बेस्ट असेसमेंट इट इज इक्वल इनटू मास्टर्स। I have 6 years of teaching experience in Pakistan. I don't have a BEd, so do I need to do it from Canada as I'm already in Canada? देखिए जी, यहाँ पे अगर आप टीचिंग सर्टिफिकेशन की लेनी बात कर रहे हैं, यानी कि पब्लिक स्कूल टीचिंग की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एजुकेशन कोर्सेज लेना मस्ट है। इनकी वेबसाइट्स पे क्लियरली मेंशन है। अगर आप अपना सर्टिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो फिर वो आपको बता देंगे आपके एप्लीकेशन के रिज़ल्ट में कि जी बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न ये आपका सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता, और वो अगर आपको बता भी देते हैं कि जी सर्टेन एजुकेशन कोर्सेज आर मिसिंग, आप ये कोर्सेज कौन सी जगह से कर सकते हो, और जब आप वो कर लेंगे कम बैक टू अस एंड वी विल गिव यू द सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो आपने अगर ये बोला है कि जी आपके पास बीएड नहीं है या एमएड भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, तो मुश्किल है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ एनएल में। आपने एल्बर्टा के अंडर मुझसे ये क्वेश्चन किया है, तो एल्बर्टा में मुश्किल है। अगर मैं एनएल की बात करती हूँ, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में, तो आई नो पीपल जो मेरे साथ मेरे कोर्समेट्स थे जब मैं एमएड कर रही थी फ्रॉम मेमोरियल यूनिवर्सिटी, तो जिनके पास बीएड नहीं था और उन्होंने मेमोरियल यूनिवर्सिटी से एमएड किया, और एमएड करने से पहले ही उनको उनके टीचिंग एक्सपीरियंस के बिना पर और उनके क्वालिफ़िकेशंस के बिना पर उनको टीचिंग सर्टिफिकेशन मिल चुका था। लेकिन अगर हम एल्बर्टा की बात करें तो उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जी हमें बीएड के एजुकेशन के ये सब कोर्सेज चाहिए हैं। तो प्रोविंस टू प्रोविंस ये चीज़ें वेरी करती हैं। आप एनएल से टीचिंग सर्टिफिकेशन शायद ले सकें विदाउट योर बीएड, लेकिन एल्बर्टा में आई डोंट थिंक सो, बट यू कैन ईमेल देम एंड फाइंड आउट, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसी ने मुझसे कहा है कि जी कवर लेटर पे बना दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला मैं कवर लेटर पे भी मैं ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला एक वीडियो। उसके अलावा और क्वेश्चंस आए हैं कि जी ईमेल एड्रेस। देखिए जी, ईमेल एड्रेस मेरा नहीं ख्याल ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़िए और मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं करती तो मैं कोई वीडियो ज़रूर बना देती हूँ क्वेश्चन आंसर्स पे, ताकि वो सबको बेनिफिट कर सके, ठीक। फिर ओके, फिर आप हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि जी आई हैव डन BA विद इंग्लिश लिटरेचर एंड आई गॉट ओवरऑल 6, no less than 6, am I eligible for diploma or masters of education memorial universities? अगेन देखिए, एडमिशन क्राइटेरिया वक्त के साथ साथ बदलता रहता है यूनिवर्सिटीज़ का। हर डिपार्टमेंट का भी अलग होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके जो एडमिशन क्राइटेरियाज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आइल्स का स्कोर में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आपकी लोएस्ट लाइक आपकी जो परसेंटेज थी आपके लास्ट प्रोग्राम में वो क्या थी, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए डिफरेंट एडमिशन क्राइटेरिया होता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे आप बोलते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उनकी वेबसाइट पर जाके उनकी जो लेटेस्ट एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। मेरे बारे में मैंने आइल्स की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो आप अगर आप यूनिवर्सिटी से वो लेटर प्रोवाइड कर देते हो, जैसे आप कहते हो कि जी आपकी जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन थी वो इंग्लिश थी, तो उनके बिना पे उस वक्त एडमिशन हो रहा था। इवन दो उस पर उन्होंने मुझसे नहीं मांगा, लेकिन मैंने एकेडमिक आइल्स दिया था जिसमें मेरा 7.5 आया था, ठीक है। मैंने कहा मैं आपको बता दूं,
ठीक है। अभी उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है तो वो आप देख लीजिएगा उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, राइट। फिर मेरे पास आया हुआ है कि जी 1 ईयर मॉन्टेसरी डिप्लोमा किया हुआ है उन्होंने विद मास्टर्स और 10 ईयर एक्सपीरियंस है, कैन आई टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम एल्बर्टा। देखिए ये डिपेंड कर रहा है कि अगेन क्या एल्बर्टा में ECE को इंटरनेशनल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, ये पहली बात। अगर तो वो कर सकते हैं तो दूसरा स्टेप ये होगा, आप उनकी वेबसाइट पे जाइएगा और आप चेक करिएगा क्या इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को वो दे रहे हैं, ठीक है, वो क्लियरली मेंशन्ड होता है। दूसरा स्टेप, अगर वो दे रहे हैं तो आप वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज कनाडा को अपने तमाम डिग्रीज़ भेजेंगे कोर्स बाय कोर्स एवेलुएशन के लिए, और फिर जब वो वहाँ से आ जाएगा उसका रिज़ल्ट, तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, आप उनकी एप्लीकेशन फिलअप करोगे और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो फिल करेंगे। आप जब अपना एप्लीकेशन फ़ाइल कर दोगे, फिर वो अपना वो बताते हैं आपको कि जी व्हाट इज़ देयर डिसीजन, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, तो इसका सीधा जवाब नहीं हो सकता। इसका जो जवाब है वो मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि जी कोई जवाब हमें दे दे। मैंने भी ईमेल्स काफ़ी दफ़ा की, उनका जवाब यही आता है ज़्यादातर लोगों का कि जी काइंडली जस्ट डू होल्ड द प्रोसेस एंड वी विल यू कैन से डिसाइड आफ्टर गोइंग थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप विश एंड प्रे दैट यू गेट इट, बट इट्स अ प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। लास्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, अगेन बहुत लंबी वीडियो हो गई। आई एम एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, आई हैव 2 ईयर BSc ये जो क्वेश्चन, अच्छा जो 1 ईयर मॉन्टेसरी वाला क्वेश्चन था वो यूज़र समथिंग, मेरे ख्याल है ये नाम नहीं है उनका, उन्होंने मुझसे पूछा था। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये भी कोई कुछ कोड टाइप का कुछ ID बना हुआ है, IHS 138 ने पूछा था। पिछले वाला यूज़र LF6UX समथिंग ने पूछा था। ये जो पूछा है @ IHS 138, ये कहती हैं कि जे कहते हैं या कहती हैं, आई एम एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, आई हैव 2 ईयर BSc B.Ed एंड M.Ed हैविंग 12 ईयर एक्सपीरियंस, प्लीज़ एक्कम्पनी द कोर्स और एनी अदर सजेशन। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जी अगर आपने ये ECE डिप्लोमा के अंडर पूछा है, जो मैंने वीडियो बनाई थी ऑन थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी कैमलूप्स BC पे, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप 2 ईयर डिप्लोमा पे जाइए अगर आप ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर बनना चाहते हो। अगर आप पब्लिक स्कूल में आना चाहते हो तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप किसी M.Ed में प्रोग्राम में आके फिर आप अपना टीचिंग सर्टिफिकेशन लीजिए और फिर वहाँ से आगे परस्यू कीजिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा स्ट्रीम फॉलो करना चाहते हो, पब्लिक स्कूल टीचिंग या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर बनना चाहते हो। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर के लिए आप 2 ईयर डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी पॉकेट किस चीज़ की इजाज़त दे रही है। बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, यू कैन डिसाइड अमंग्स देम, और हो सकता है और भी ऑप्शंस हो, बिल्कुल डेफिनेटली होंगे। और अगर आप कहते हो कि नहीं जी मुझे तो पब्लिक स्कूल टीचिंग में जाना है, तो M.Ed आप एडमिशन लीजिए, और मेमोरियल यूनिवर्सिटी कैन बी वन ऑफ द ऑप्शंस बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट। उसके बाद आप अपना टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके डिग्री कंप्लीट होने पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाता है दोनों केसेस में, ठीक है। चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का डिप्लोमा हो 2 ईयर्स का या 2 ईयर्स का M.Ed प्रोग्राम हो, दोनों के बाद आपको 3 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लाइसेंस के लिए या टीचिंग लाइसेंस के लिए, ठीक है, ये 2 अलग चीज़ें हैं। उसके बाद आप जॉब सिक्योर कीजिए, जॉब मिलने के बाद आप अपनी PR के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो इट्स अगेन अ प्रोसेस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ये भी थे कि अगर हम बाहर से हमें लाइसेंस मिल जाता है तो क्या इट्स गोइंग टू हेल्प अस इन आवर PR? नो, इट्स नॉट गोना हेल्प यू इन योर PR, ठीक है। बाहर बैठे यानी एज एन इंटरनेशनल कैंडिडेट आप इनका टीचिंग सर्टिफिकेशन ले भी लो तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू अनलेस एंड अनटिल आपके पास कैनेडियन स्टेटस है, चाहे वो सिटीजनशिप का स्टेटस हो या परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस हो या स्टूडेंट वीज़ा पे स्टेटस हो, आपको इनका टीचिंग सर्टिफिकेशन इज़ नॉट गोना हेल्प, ठीक है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। मैंने आज अपनी वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ, इट्स ऑलरेडी बहुत ही लंबी वीडियो। और ईमेल किसी ने फिर मुझसे ईमेल का पूछा है तो नहीं, और जी फिर किसी ने मुझसे EC डिप्लोमा का पूछा है कि एम आई एलिजिबल टू डू दिस आफ्टर ग्रेजुएशन। ये है @ लमिया टिक 9766। इन्होंने मुझसे पूछा कि एम आई एलिजिबल टू डू दिस डिप्लोमा आफ्टर ग्रेजुएशन।
या ECE के डिप्लोमा के बारे में पूछ रही हैं, येस यू आर। आपने कुछ भी कर रखा हो, चाहे आपने मास्टर्स हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, MBA हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं ECE डिप्लोमा के लिए, ठीक है। और ओके, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को रोकते हैं। बहुत सारे और भी हैं, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं उनको आज नहीं आंसर कर सकूँगी। मे बी इन्होंने, चले मैं जल्दी से क्विकली 1 मिनट और ले लेती हूँ। इन्होंने पूछा है कि जी मैं ओके, पब्लिक हेल्थ एट मेमोरियल यूनिवर्सिटीज़। अगेन देखिए, एडमिशन क्राइटेरिया से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको जाके देखना पड़ेगा, हर साल इनके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इन्होंने फिर किसी ने क्वेश्चन किया, विच सिटी और एरिया इन BC इज़ मोर सूटेबल फॉर टीचिंग जॉब्स इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। देखिए, ऐसा कुछ आंसर नहीं हो सकता इसका, ठीक है। आपको जॉब मिल जाए, यही बड़ी बात है। जब आपको जॉब मिल जाएगी, दैट इज़ अ मोर सूटेबल प्लेस फॉर यू, बिलीव मी। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत अरसे से हूँ और मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ पे ऐसा यू कैन से इमिग्रेंट जॉब सिक्योर करना, टीचिंग उसमें आसान नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जी वो रिमोट एरियाज़ में चले जाते हैं ताकि उनको आराम से जॉब मिल जाए। और उसकी वजह यही है कि जो मेन एरियाज़ में उनके पास इतने ऑप्शंस हैं अपने लोगों के, जो कि बॉर्न कैनेडियंस हैं, तो वो इमिग्रेंट्स को इतना देखते नहीं हैं। इमिग्रेंट्स की तब बारी आती है जब उनको अपने लॉट में से कोई नहीं मिल रहा होता। बिल्कुल, पीपल डू गेट लकी, उनको जॉब मिलती भी है। लेकिन ये जो है कि जी कौन सा सूटेबल प्लेस होगा BC में, ये यही होगा कि जहाँ आपको जॉब मिल जाए, दैट्स अ मोर सूटेबल प्लेस फॉर यू, राइट। मैं अपनी बात भी करूँगी, सही है। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे बैठी हूँ, मैं इसीलिए यहाँ पे आई कि मुझे जॉब मिली, ठीक है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, आई डोंट माइंड इट, बट येस, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं जो कि इसमें मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। तो डू चेक इट आउट, जो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन अ रूरल कम्युनिटी, राइट। तो अगेन मैं रोकना चाहूँगी वीडियो को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरे पास और कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिनका मैं आंसर नहीं कर सकी हूँ, तो इंशाल्लाह एक और वीडियो बनेगी। अदरवाइज़ मैं उनके कमेंट्स के नीचे जवाब दे दूँगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।